हेलो दोस्तों। सपोज आपको कोई एक स्टेटमेंट दी गई हो x इक्वल टू 2 × 3 + 4। तो आप कैसे पता करेंगे कि पहले मैं प्लस करूँ 3 + 4 करूँ या पहले मैं 2 × 3 करूँ। तो जैसे हम मैथ में बोर्ड मास ऑपरेटर लगाते हैं ना हमारे, वैसे ही सी में ऑपरेटर की हायरार्की डिफाइन की हुई होती है कि इस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो पहले ये ऑपरेटर परफॉर्म होगा, फिर ये परफॉर्म होगा। तो जैसे हमारे जो मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉडुलस ऑपरेटर होते हैं उनकी प्रायोरिटी हाई होती है, फिर प्लस माइनस की और इक्वल टू की सबसे लो प्रायोरिटी होती है। तो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले क्या होगा, पहले 2 × 3 इवैल्यूएट होगा, 2 × 3 6, फिर उसके बाद एडिशन होगा और वो एक्स को साइन होगा। तो लास्ट में एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो इस चीज़ को हम कहते हैं हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। हायरार्की कह लीजिए या प्रायोरिटी कह लीजिए कि कौन सा ऑपरेटर मेरा पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए और बाद में कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसी तरह अगर आपको एक और स्टेटमेंट दी हुई हो x इक्वल टू 6/2 × 3, तो हमने यहाँ पर देखा था कि डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों की प्रायोरिटी सेम है। यहाँ पर दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो अब इसमें से कौन सा पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, पहले डिवाइड होना चाहिए या मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर मैं पहले डिवाइड करता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा 6/2 3, 3 × 3 9। और अगर मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 × 3 6, 6/6 इक्वल टू 1, तो इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो जब दो ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी के होते हैं उस टाइम पे कौन सा पहले हो और कौन सा बाद में हो, उसके लिए हम एसोसिएटिविटी का यूज करते हैं। एसोसिएटिविटी बेसिकली क्या बताती है कि इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। पहले मेरा लेफ्ट ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा या राइट एग्जीक्यूट होगा। तो जो ये आपके मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, प्लस माइनस ये होते हैं ऑपरेटर, इनकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। तो इस केस में आपका पहले डिवाइड परफॉर्म होगा और आपका आउटपुट क्या आएगा 6/2 3, 3 × 3 9 ये आएगा। इसी तरह जो आपका इक्वल टू ऑपरेटर होता है उसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट। यानी ये लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखी b इक्वल टू 10 और फिर नीचे लिखा a इक्वल टू b इक्वल टू 5। तो इसमें पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, राइट वाला इक्वल टू। तो पहले मेरे b की वैल्यू क्या साइन हो जाएगी 5 और फिर a इक्वल टू b, और जो कि b की वैल्यू 5 अपडेट हो चुकी है तो a में भी 5 असाइन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा, पहले b इक्वल टू 5, फिर नीचे a इक्वल टू b और फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी a की भी 5 और b की भी 5। तो हायरार्की और एसोसिएटिविटी आपकी क्या बताते हैं कि आपके ऑपरेटर किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होने चाहिए और जहाँ पर भी टाई हो उस ऑर्डर में कैसे एग्जीक्यूट होने चाहिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब आपके मन में आ रहा होगा कितने सारे ऑपरेटर होते हैं, मैं किस-किस की एसोसिएटिव हायरार्की याद रखूँ। जैसे अगर मैं पिछली टेबल में ही अरिथमेटिक के साथ-साथ रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर को ही ऐड कर दूँ तो ये इतनी बड़ी टेबल बन जाती है। यहाँ पर किसकी प्रायोरिटी हाई है, किसकी लो है, ये सब मैंने लिखा है, लेकिन ये सब याद करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या मुझे ये सारे याद करने पड़ेंगे? नहीं। तो इसके लिए आपके पास क्या है, आपको हमेशा 2 रूल याद रखने हैं। जब भी आपको डाउट हो कि भई मुझे कौन-सा ऑपरेटर पहले एग्ज़ीक्यूट होगा, कौन-सा बाद में एग्ज़ीक्यूट होगा, तो आप पैरेंथेसिस का यूज़ कर लीजिए। और सेकंड, आप हमेशा सिंपल कोड लिखने की कोशिश करिए। तो हम पिछली एक्सप्रेशन को फिर से देख लेते हैं, x इक्वल टू 6/2 × 3। तो आपको अगर पहले डिवाइड ऑपरेटर एग्ज़ीक्यूट कराना है और फिर मल्टीप्लाई कराना है, तो आप 6/2 को ब्रैकेट में रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका पहले डिवाइड ऑपरेटर परफ़ॉर्म हो जाएगा और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा, वो मल्टीप्लाई परफ़ॉर्म होगा और उसका रिज़ल्ट x में साइन हो जाएगा। और आपको अगर मल्टीप्लाई पहले परफ़ॉर्म कराना था, तो 2 × 3 को ब्रैकेट में कर दीजिए और फिर क्या होगा, आपका 6/6 1 असाइन हो जाएगा 1 को। तो हमेशा जब भी डाउट में हो आप पैरेंथेसिस यूज़ कर लीजिए। तो पैरेंथेसिस से क्या होगा, जिस ऑर्डर में आप ऑपरेटर्स को एग्ज़ीक्यूट कराना चाहेंगे, उसी ऑर्डर में वो एग्ज़ीक्यूट होंगे। सेकंड हमारा क्या था, b इक्वल टू 10, a इक्वल टू b इक्वल टू 5। तो अगर हमें a और b की दोनों की सेम वैल्यू 5 असाइन करानी है, तब तो एक और ठीक है। लेकिन आपका पर्पज़ अगर ये होता कि पहले मैं a में b की जो करंट वैल्यू है, यानी कि 10 वो असाइन कराऊँ और फिर b में 5 असाइन कराऊँ, तो उसके लिए आपको इस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती। b इक्वल टू ब्रैकेट में a इक्वल टू b कॉमा 5, यहाँ पर आपको कॉमा ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता। और इसी चीज़ को आप सिंपल कोड में कैसे लिख सकते थे कि पहले a इक्वल टू b, कि b की जो करंट वैल्यू है वो a में असाइन हो जाए और उसके बाद b इक्वल टू 5, b की वैल्यू मैं अपडेट कर दूँ। तो हमेशा इन 2 बातों को याद रखना है। जब भी हम डाउट में हो हमें पैरेंथेसिस का यूज़ करना है और हमें कॉम्प्लेक्स कोड को अवॉइड करना है। हमें हमेशा सिंपल कोड लिखने की कोशिश करनी है जो कि ईज़िली रीडेबल हो। और इसके अलावा जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेटमेंट a इक्वल टू b कोमा 5, इसमें मैंने कोमा ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कोमा ऑपरेटर सीखेंगे कि कोमा ऑपरेटर क्या होता है। थैंक यू गाइस।